स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल का चुनाव होने जा रहा है। रविवार को चुनाव होगा और यह चुनाव अपने आप में खास होता है। खास इसलिए होता है कि शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी है और सोसाइटी में मुद्दे बहुत हैं, काम बहुत है और काम करने वालों की भी कमी नहीं है। इस बार का चुनाव इसलिए खास है कि इस बार सहयोग पैनल मैदान में उतरा है। सहयोग पैनल नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके अपनी सोसाइटी को खूबसूरत बनाना, बेहतर बनाना और एक अलग पहचान बनाना सोसाइटी की कि आपकी सोसाइटी क्यों खास है। और इसी सोसाइटी को खास बनाने के लिए सहयोग पैनल आज चुनाव मैदान में है। हमारे साथ सहयोग पैनल के जो अध्यक्ष के रूप में है गणेश मिश्रा जी, हम उनसे मुखातिब हैं और जानेंगे कि यह पैनल जो है किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है। भैया क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों? हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम। यहाँ आप देख लीजिए पिछले 15 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी इस सोसाइटी की, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गृह निर्माण सोसाइटी है। लेकिन यहाँ देखिए सड़कों का हाल, सड़क बना दिया निगम ने, उसको यहाँ की सोसाइटी ने बोला कि हमारा इसमें योगदान है। पानी का पैसा हम लोग देते हैं, मेंटेनेंस का पैसा हम लोग देते हैं, दोहरा कर हम लोग दे रहे हैं और सोसाइटी में सुविधा के नाम पर हमें क्या मिलता है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अगर आप निकल जाएं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तो ऐसे धूल भरे गुब्बार मिलेंगे आपको रोड पर और जानवर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इस सोसाइटी में तो हमने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा कि किसी ने किसी प्रकार का कोई जानवर पाल रखा हो, एक कुत्तों को छोड़ के। वो भी कुत्ते अपना लेके चलते हैं लोग, लेकिन जानवरों का कितनी अनियमितताएं हैं। छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक भी ढंग का पार्क नहीं है। बच्चों के साथ अगर माँ सोचे कि चाहिए चलो कहीं घूम के आ जाए तो कोई ढंग का पार्क नहीं है। शुद्ध हवा और बच्चों के लिए कोई एक क्लब होना चाहिए ना। हमारे यूथ हैं, आप जाइए, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए कहीं कुछ तो हो। कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सारी चीज़ें निगम कर दे रहा है और गवर्नमेंट कर रही है तो फिर हम जो सोसाइटी में पेमेंट दे रहे हैं या सोसाइटी के पास जो लिमिट फंड्स हैं, इतने सालों की सोसाइटी है, वो फंड जाता कहाँ है? बिल्कुल। बस हम अपने सिद्धांत पे लड़े हैं। हम कोई नेता नहीं है, हमको इसका जवाब मिल नहीं रहा था। हम तो व्यापारी आदमी, हमको तो चुनाव लड़ने का ना शौक था ना शौक है और ना ही आगे कभी शौक होगा। लेकिन हम सिद्धांत के हिसाब से लड़ रहे हैं। 15 सालों से हम सुन रहे हैं हर घोषणा पत्र में स्विमिंग पूल बनेगा, ये होगा, वो होगा, गार्डन का सफाई करेंगे, लाइट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में दिख कहाँ रहा है? बिल्कुल दिखा तो नहीं। पिछले आप लोग आपने बात कही, बहुत सारी घोषणाएं जो लगातार 15 साल से होती रही है, धरातल पे कुछ नहीं दिखा। धरातल पे नहीं। तो अब आप लोगों ने 16 मुद्दे इसमें रखे हैं और प्रमुख मुद्दे आप जिन पर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, वोटर्स के बीच जा रहे हैं, आपके हिसाब से प्रमुख मुद्दे क्या है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मेंटेनेंस चार्ज को समाप्त करने के लिए बोले हैं। पूरी कोशिश करेंगे समाप्त करने का। पानी शुल्क हम जरूर से जरूर कम करेंगे। धूल मुक्त, हम इसको कोशिश, हमारा ये है, हमारे मोटो में सबसे पहले है सबका सहयोग सबका विकास, धूल मुक्त स्मृति नगर। स्वच्छ और सुंदर हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मकान पर 6% का कर लगता है, वो भी कोई भी व्यक्ति को 6% देना बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस पर भी विचार करने की बात हमने रखी हुई है सारी चीज़ों को। और हम ये सोचे हैं कि अब कोई भी, हमने जैसा हम पिछले 4-5 दिन, हम मौका तो हमको मिला नहीं, ऐसा ताबड़तोड़ व्यवस्था किया गया, चाहे शासन का हो जैसे भी हो, कि शनिवार को शाम को 4 बजे तक स्टे है, 6 बजे आ जाता है कि तुरंत जो है चुनाव कराया जाएगा। तो सीवरेज लाइन पूरे घरों की जाम है। एक बार बारिश हो जाती है ना, तो जो लोग जिन घरों में रहते हैं उनके घर के जो नीचे के बाथरूम हैं उसमें अगर आप जाएंगे, अब आप समय तो है नहीं, बारिश भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी बोल देता कि किसी भी घर में घुस जाइए, तुरंत उल्टा मारता है। और आदमी क्या है, फिर वो खोजने लगता है, क्या स्प्रे आता है ना, स्प्रे मारिए बाथरूम में तब जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे कई बुजुर्ग यहाँ ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि हम बार बार सोसाइटी में जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके और वो सुनवाई नहीं होती। उसके लिए हम लोग ने एक बहुत बढ़िया हल निकाला है। एक नंबर रखेंगे, हेल्पलाइन नंबर। वो हम सबसे पहला काम हमारा वही होगा
एक सोसाइटी में एक हेल्पलाइन नंबर रखेंगे, उसका टाइम दे देंगे। हम अपने सारे सदस्यों को टाइम देंगे, इतने बजे से इतने बजे तक आप अपना समस्या नोट डाउन कराइए, और हम उनको बताएंगे भी, उसी दिन बताएंगे कि आपके इस समस्या का समाधान हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कब करेंगे, क्योंकि समस्या आएगी। ऐसा नहीं कि आज हमको 15 लोगों ने समस्या नोट करा दिया तो हमारे पास कोई रोबोट तो है नहीं कि हम 15 को एक साथ कर देंगे। हम उनको समय देंगे ताकि उनको परेशानी न। कई जगह हमने देखा कि कई बुजुर्ग अकेले हैं घरों में। अब तो हमको तो पता था नहीं, हम अपने काम धंधे से निकले, आ गए, घर में सो गए, सुबह उठ रहे चले गए। जब हम लोगों के साथ मिले तो बोले देखो भैया बाहर में खोद के चले गए हैं और हम गिर गए, हमारा पैर टूटा हुआ है। 3 लोग ऐसे मिले, किसी का हाथ टूटा हुआ है। मैं बोला ऐसा क्यों नहीं है? बोला क्यों नहीं आप लोगों ने कि जब खोदे तो बंद करना चाहिए। बोले कोई सुनता ही नहीं। तो जो बुजुर्ग हैं, ये सारी समस्याएं हैं। बाकी हमारा सबसे मेन मोटो है, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांत हमारे जो हमको अच्छा एक बात बताइए, किसी भी निवासी को अपनी मूलभूत सुविधा को लेना क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं। तो हम अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं कि क्या अधिकार हमारा है। स्वच्छ सुंदर नगर होना चाहिए, हमारा अधिकार है। हम अधिकार के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद रहा, हमारा सहयोग पैनल विजयी हुआ, तो हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक एक मुद्दे की पूरी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सहयोग पैनल में 16 घोषणाएं हैं। 16 घोषणाएं अभी जिस तरीके गणेश जी ने बताई आपको, किस तरीके से यहाँ पे क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं हो पाई थी, और यह पैनल उन सारी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करेगा। अगर यह पैनल जीतता है तो स्मृति नगर को एक नए स्वरूप में ला करके खड़ा करेगा और एक नई पहचान फिर से स्मृति नगर की मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बदलाव की बात, 15 साल से एक पैनल चल रहा है और अब बदलाव की बात हो रही है। बदलाव चाहे देश की राजनीति में हो, प्रदेश की राजनीति में हो, या इस छोटी सी सोसाइटी में हो, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही आपको आगे बढ़ने की नई दिशा मिलती है। हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी भी इसी पैनल में चुनाव लड़ रहे हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो बताएंगे, क्या चुनाव चिन्ह इनको मिला हुआ है, और साथ में ये जो पूरा पैनल है वो किस तरीके से एक हुआ, और आज जो है पैनल अपने नए मूल सिद्धांतों के साथ में लोगों के बीच जा रहा है। मैं मनोज अग्रवाल, स्मृति नगर निवासी एवं सभी स्मृति नगर निवासियों को प्रणाम करता हूं। मैं सहयोग पैनल के माध्यम से कैंडिडेट की हैसियत से इस पैनल को चुनाव में खड़ा हुआ हूं। समिति का जो चुनाव है उसके लिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हमारे समिति के द्वारा लगभग 40 वर्ष पुरानी समिति है, 1980 से रजिस्टर्ड है, किंतु 1980 के बाद में जब इसका धीरे धीरे विकास शुरू हुआ तो बुज़ुर्गों ने जो सोचा था सपना एक साकार करने का, वो सपना आज तक साकार नहीं हुआ। विगत 40 वर्षों में भी ये सपना अभी भी अधूरा है, और बुज़ुर्ग आज भी वो जो पूरे फाउंडर मेंबर जो थे वो आज भी मौजूद हैं। हमने अभी प्रचार के दौरान हमने उनसे मुलाकात कईयों से हुई है। वो बेचारे इतने परेशान हैं, इतना सब कुछ होने के पश्चात भी, वो दुखी होने के पश्चात भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि इस माध्यम से हमको एक सहयोग मिलेगा सबका, और हम इन समस्याओं को निदान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पुरानी जो कमेटी है वो लगभग 3 टर्म पूरा कर चुकी है और उनके कार्यकाल में उनको विकास की कहीं से कहीं आशा नहीं नज़र आ रही है। इसलिए हम 16 हमारे जो बिंदु बनाए हैं, 16 बिंदु कार्य करने का जो कार्य रूप हमने करने का सोचा है, वो हम सभी के सहयोग के बाद ही पूर्ण कर पाएंगे। जब हमारा पूरा पैनल इलेक्टेड होकर आएगा उसके पश्चात ही हम पूर्ण कर पाएंगे। अभी मेरे पास जो सबसे बड़ी समस्या बुज़ुर्गों ने जो बताई है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों के लिए कहीं यहाँ व्यवस्था ढंग की नहीं है, खेलने कूदने की या जिम की या फिर उनके साथ में क्लब की। इस टाइप की पहली समस्या उन्होंने बताई। नाली सड़कों की सफाई और सीवरेज लाइन, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है कि लाइटिंग का भी प्रॉब्लम बहुत जगह है, लाइटिंग भी प्रॉपर व्यवस्था सड़कों पे नहीं है, उससे भी मतलब प्रॉब्लम है। गार्डन जो खुले रूप में है, उन गार्डनों में भी जो अभी है उनकी भी वहाँ व्यवस्था साफ़ सफाई की प्रॉपर नहीं होने के कारण गंदगी बहुत है। और गंदगी का आलम तो आपको पूरी कॉलोनी में कहीं भी चले जाएंगे तो आपको गंदगी का आलम तो दिखेगा ही। सफाई कर के रूप में सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज लेती है, निगम में वो जमा, मतलब निगम के माध्यम से भी सोसाइटी करना मतलब करवाना चाहती है कुछ काम, तो निगम के माध्यम से होता नहीं है कि समिति आपकी है, आप लोग ही उसके मेंटेनेंस करेंगे और आप ही लोगों को करना है। तो निगम भी यहाँ इंटरफेयर करती है, तो उसको भी पुराने जो सदस्य हैं उनके माध्यम, संचालक मंडल के माध्यम से रोका जाता है और उनको काम करने नहीं दिया जाता। तो मेरा ये कहना है कि हम चार्ज भी दे रहे हैं
उसके पश्चात भी हम उसकी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। अभी हमारे पास 2-3 मुद्दे हैं जो मेन हैं। जैसे हम संस्था का सौंदर्यीकरण पार्कों का करना चाहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा एक स्मृति नगर में जगह जगह CCTV की व्यवस्था करना चाहते हैं, CCTV कैमरे लग जाएं। दूसरा, पार्कों में जो अनैतिक तत्व जो अंधेरे के लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और इतना मतलब ज़्यादा अनैतिक कार्य करते हैं कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं उन कार्यों को देख के। हम उनका विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि यंगर्स यहाँ बहुत से रहते हैं जो PG के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था हर घरों में प्राय बुजुर्गों ने कर रखी है। PG के माध्यम से रूम ले रखा है उन्होंने, और वो रहते हैं। उनके साथ में जो बच्चे उनके पार्टनर हैं या उनके दोस्त हैं, उन लोग सब पार्कों में एंजॉय करने के हिसाब से बहुत सी गंदगी करते हैं, जो कि आपके हमारे संभ्रांत नागरिकों के लिए बहुत समस्या का विषय है। और हमारे लिए वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पुलिस चौकी का भी एक निर्माण हो चुका है, पुलिस चौकी भी है, लेकिन उनके पास भी पूरी समस्या हम लेके भी जाते हैं तो वो सुनी नहीं जाती ढंग से, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। जो एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और पार्कों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना बहुत अच्छी बात है कि हम आपके सहयोग से कर पाएंगे, करना भी हमको। यहाँ पे व्यापारी जो हमारे हैं, व्यापारी भाई, मैं भी एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी भाई यहाँ पे जो मार्केट में जिनको अलॉट हुआ है कॉमर्शियल, वो कॉमर्शियल अलॉटमेंट के बाद भी उनको आज तक सदस्यता नहीं दी गई। अस्थायी सदस्य हैं वो, उनको वोटिंग का पावर नहीं है, जो कि हम सभी व्यापारी भाइयों को वोटिंग का पावर देने का भी व्यवस्था बनाएंगे। व्यापारियों को जो आपने वोटिंग की बात कही है, मतदान करने की, तो क्या जो है उन्होंने दुकान खरीदी है या किराए पे है? खरीदी हुई भी है और किराए पे भी है। जिन्होंने खरीदी उन्होंने, कुछ लोगों ने किराए पे दे दी है, लेकिन मैक्सिमम लोग खरीदी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम खरीदी वाली है, किराए वाली कम है। उनको अभी तक, लेकिन उनको भी वोटिंग का पावर नहीं है, उनको वोटिंग का पावर दिया जाए। ये कुछ मुद्दे थे कि जो व्यापारियों को लेकर, व्यापारी वर्ग बड़ा एक मार्केट है स्मृति नगर, और बड़ा मार्केट के रूप में भी उभर रहा है अभी तेजी से। और जिस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों को भी मतदान करने का अधिकार नहीं, एक बड़ी बात है कि सोसाइटी में अगर वो रह रहे हैं, सोसाइटी के लोगों के लिए अगर मार्केट बना हुआ है, तो उन व्यापारियों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। स्मृति नगर सोसाइटी की बात करें हम, तो यहाँ पर करीब 1222 परिवार रहते हैं, और 1222 परिवार जो है मतदान करेंगे रविवार की सुबह हम आपको फिर एक बार लाइव दिखाएंगे। और हम आज कुछ सदस्यों, अभी लगातार प्रचार चल रहा है सहयोग पैनल का, सहयोग पैनल को बहुत अच्छा पब्लिक का प्रतिसाद मिल रहा है। लोग यहाँ पर उनको मार्केट एरिया में शौचालय की व्यवस्था, और जो बता रहे हैं हमारे मनोज जी की मार्केट एरिया में शौचालय की व्यवस्था भी अभी अच्छे ढंग से नहीं है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो खासकर माँ बहनों के लिए बहुत दिक्कत है कि जो हमारी माताएं बहनें मार्केट आती हैं और कहीं इमरजेंसी में अगर उनको वॉशरूम जाना पड़े, तो उनके लिए कहीं कोई सुविधा नहीं, और एक शर्मनाक जैसी स्थिति बनती है कि आप किसी के घर में जाकर वर्षा ऋतु में जाकर के वो सुविधा की गुहार लगाते हैं। तो मार्केट एरिया में कहीं सबसे बड़ी जो चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, वो एक वॉशरूम की होती है। और जो यहाँ पर अब तक पिछली सोसाइटी ने, बिल्कुल पिछला जो पैनल था, उन्होंने इस बात को कहीं सोचा भी नहीं। उसमें शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है स्मृति नगर, और आप देखिए यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे कि अभी तक जो सहयोग पैनल के प्रत्याशियों ने जो बात कही थी, उसको हम जमीनी हकीकत में आपको दिखा रहे, धरातल पर दिखा रहे कि जो साफ सफाई की बात की गई थी, नाली की बात कही गई थी, स्वच्छता की बात कही गई थी। और आप मेरे पीछे कुछ बैनर भी देख रहे होंगे, शायद स्वच्छ स्मृति नगर और ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ बैनर में, पर यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ की सफाई और यहाँ की स्वच्छता कितनी है। ओके, इसको पहले बैनर दिखना, ठीक है। मैं गौखान को बोलूँगी कि जो यहाँ पे स्वच्छ स्मृति नगर, सुंदर स्मृति नगर और मेरा स्मृति नगर नहीं, मैं स्मृति नगर का एक बैनर लगा हुआ, बहुत खूबसूरत बैनर है, नारा भी अच्छा लग रहा है उसमें। लेकिन आप हकीकत देखिए कि जस्ट उसके बगल में आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। नालियों की स्थिति देख लीजिए, गार्डन बना हुआ है, गार्डन में भी आप देखिए जगह जगह से आपकी फेंसिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अव्यवस्थित है सब कुछ यहाँ पे, कि अगर कोई आके यहाँ पे घूमना भी चाहेगा तो वो घूम नहीं सकता। गार्डन के अंदर भी आपको दूर से कचरे भी बिल्कुल जरूर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नज़ारा स्मृति नगर के गार्डन का, टैगोर गार्डन है। और टैगोर गार्डन में देखिए आप यहाँ पे, गार्डन सिर्फ नाम का, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना लोगों के बैठने की कोई सीट मौजूद है। एक झूला लगा है कोने में बच्चों के लिए, वो भी पूरा जंग लगा हुआ, टूटा फूटा झूला है। और अगर उसमें अगर गलती से बच्चे चढ़ भी जाएँ तो कहीं ना कहीं चोट खरोच जरूर लग जाएगी। एंटरटेनमेंट भले उनका ना हो। ये देखिए गार्डन है, और स्मृति नगर में जो आवारा पशुओं की शिकायत कर रहे थे लोग अभी, वो आप साक्षात देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए गार्डन के अंदर गेट पे ताला लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे पशु अंदर में चल रहे हैं, बाकायदा आराम से घूम रहे हैं। और ऐसे ही सड़क पे आपको सैकड़ों गाय और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मवेशी मिल जाएंगे। और सीवरेज का पाइपलाइन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा गार्डन के अंदर आया हुआ है। और गंदगी का तो देखिए आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे गार्डन में भी गंदगी कितनी है। और मैं सामने में जो झूले की तरफ जा रही हूँ, देखिए झूला पूरी तरह जंग लगा हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए मात्र यहाँ पे 3 छोटे छोटे झूले लगाए गए हैं,
फिसल पट्टी है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसी काम के नहीं है। जंग लगी हुई है, इसमें तार बंधे हुए हैं, अगर गलती से बच्चा इधर आ भी जाए तो कहीं ना कहीं उसको चोट लगनी निश्चित है। स्मृति नगर सोसाइटी केवल राजनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि श्रेय की राजनीति का भी यहाँ पे अच्छा खासा माहौल चलता है। आप मेरे पीछे एक लॉन टेनिस का सुंदर सा एक कोर्ट देख रहे हैं और इस कोर्ट को स्मृति नगर की जो पुराना पैनल है वो अपनी उपलब्धि बता रहा है कि उनके सहयोग से बना। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे साथ सुरेश जी हैं सहयोग पैनल के। सुरेश जी बताएंगे कि इस पैनल की सच्चाई क्या है, यहाँ पे जो बना हुआ कोर्ट उसकी सच्चाई क्या है। मैं बताना चाहूँगी कि सहयोग पैनल के एक और प्रत्याशी प्रेम रंजन सिंह, उनके सहयोग से ये कोर्ट यहाँ पे बना। पहले आवेदन से लेकर के स्वीकृति तक के सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद है। लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि श्रेय लेने के लिए आप इसे किसी और के काम को भी अपना बता सकते हैं। तो सच्चाई क्या है सुरेश जी कि यहाँ पे जो श्रेय की राजनीति चलती है कि एक खेल विभाग से एक टेनिस कोर्ट आता है यहाँ पे और उसे निगम का बोर्ड लग जाता है और सीएम आकर उद्घाटन भी करके चले जाते हैं, सच्चाई क्या है इसके पीछे की? देखिए मैडम, इस यहाँ के जो संचालक मंडल है भूतपूर्व, वो केवल श्रेय लेते, अपना काम खुद नहीं करते। कोई भी काम अपना बताए, जो अपना काम बताए तो समझ में आता है, ये दूसरे के काम को अपना बता के श्रेय लेते। ये जो आप टेनिस ग्राउंड देख रहे हैं, हमारे प्रत्याशी प्रेम रंजन सिंह के प्रयास से ही बना है और उनका पूरा आवेदन पहले से लेकर लास्ट तक, उनका प्रयास फंड लाना खेल विभाग से, ये सब उन्हीं के प्रयास से सफल हुए हम लोग। और स्मृति नगर वार्ड निवासियों को एक खेलने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड मिला। मैं भूतपूर्व संचालक मंडल को यह चेतावनी देता हूँ कि वो अपना बताए हमने क्या किया है, दूसरे का श्रेय न ले, अपने काम बताए ना हमने क्या किया। मैं आपको ये सामने वाली बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए, किसी नियम में ऐसा लिखा नहीं होता है, संचालक मंडल यह बताए कि ये ज़मीन स्मृति नगर की है या नहीं है, कैसे बिल्डर को दी गई है। ये हमारे माननीय सदस्यों का हक था, लेकिन उस पर वो नहीं बोलते, अपने मेंबरशिप पे नहीं बोलते, स्मृति नगर के विकास के लिए कोई मुद्दा उस पर बात नहीं करती। 15 साल किसी संचालक मंडल के लिए बहुत काफ़ी होता है। विकास गिनवाए, उनका एक मुद्दा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जो सुना हूँ, किसी ने बताया कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हम आधे रेट में सब्जियां भी भिजवाएंगे घर घर में। ये कोई स्मृति नगर का विकास नहीं होता, ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं होता। अपने मुद्दे बनाए, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। उन्होंने आज जब हमारा प्रचार में हम एक घोषणा कर रहा है कि नगर निगम को स्मृति नगर 1 करोड़ 20 लाख का पानी का जल कर टैक्स बाकी है। आज उनका पेपर में सफाई दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता, मेरा पेपर बोलता है। नगर निगम से प्रमाणित है कि आज भी नगर निगम को 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्मृति नगर सोसाइटी से पानी का जल कर लेना है। मुद्दे अनेक हैं, चुनाव है, अपनी सफाई अपने काम बताए, दूसरे के कार्य पर श्रेय लेने की राजनीति न करें। जी हाँ, राजनीति न करें, श्रेय न लें, अपने काम बताएं। और वाकई में पब्लिक के बीच भी जानना जरूरी, पब्लिक को भी जानना जरूरी, जो यहाँ के मतदाता है उनको जानना भी ज़रूरी है कि उनके असली हक क्या हैं, अधिकार क्या हैं और उनका कहाँ उनका हक मारा जा रहा है। सुरेश जी ने जैसे बताया अभी कि नगर निगम का करोड़ों का कर बकाया है, यहाँ पे 1 करोड़ ज़्यादा की जल कर की राशि जमा नहीं की गई है। तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी के लोगों ने अब तक जल कर नहीं दिया होगा? ये एक बड़ा सवाल है कि लोगों को पूछना चाहिए कि जो पूर्व समिति थी कि आपने जलकर क्यों जमा नहीं किया। अब रही बात चुनाव की, तो मतदाता भी समझदार हैं और बदलाव की बयार हर जगह है, तो मतदाता भी इस बार वोट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करेंगे और जो बदलाव है वो आपको रिजल्ट में ज़रूर नजर आएगा। केपी न्यूज़ के लिए आप रिपोर्ट देख रहे थे गौकर निषाद के साथ। मैं कोमल धनेसर इजाज़त चाहती हूँ, नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।